सीकरी का तो बुरा करना है, कोई शायद सीकरी के हम है इसलिए सीकरी का हमारा बुरा करने के लिए वो सीकरी का बुरा हो रहा है। अब दुर्भाग्य है कस्बे वासियों का कि उनसे ऐसी भूल हुई जो उन्होंने ऐसे जनप्रतिनिधि का साथ दिया जो आज उन्हीं के कस्बे को खा रहा है। लेकिन अब सीकरी का विकास तो किसी को पचेगा नहीं, सीकरी का तो बुरा करना है, कोई शायद सीकरी के हम है इसलिए सीकरी का हमारा बुरा करने के लिए वो सीकरी का बुरा हो रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, सीकरी के में एक बहुत बड़ा नाला गुजरता है पूरे बीच में से, जो पूरी सीकरी के कस्बे के जो पानी है, जो वेस्टेज ड्रेन वाटर होता है, उसको झेलता है बेचारा। वो रुका हुआ तो हमने उसको साफ करवाया, अतिक्रमण भी हटवाया, नया नाला भी बना, उस पर रोड लाइट लगनी थी तो उसके फाउंडेशन बने हुए हैं चुनाव के वक्त के। चुनाव आगे आचार संहिता लगी और रुका। आज 18 महीने लगभग या फिर 14 महीने 18 महीने हो चुके हैं और वो खंबे अब तक उन फाउंडेशन पे नहीं लगे। सीकरी वासी जो उनके वोटर हैं, बड़ी मेहनत करी सीकरी ने बीजेपी को वोट देने के लिए, पर अब उनकी हालत देखिए, वो फाउंडेशन पे खंबा खड़ा नहीं हो पाया 18 महीने में। आपके समय आ गया, बजट पूरा आ गया। जब वो खंबे आ गए थे तो बजट के बिना थोड़ी खंबे आते हैं। तो नगर पालिका जो आप नगर पालिका से टेंडर हुआ उसका और खंबे लगने थे, फाउंडेशन बना हुआ है आज भी। आप जाके फोटो खींचिए उसका, और 18 महीने से उस फाउंडेशन पे खंबे खड़े नहीं हुए। तो ये सीकरी का हाल है और ये सरकार के विकास का हाल है। ऐसे चलता रहा तो सीकरी का आगामी हालात क्या होंगे? निश्चित तौर पे हमारा कस्बा, मैं तो कहता हूं पूरे जिले ढीग या जिले भरतपुर में सबसे प्रगतिशील कस्बा था। आज जो है कस्बा वापिस जो है विनाश की ओर जा रहा है। यहाँ के व्यापारी परेशान हैं, टाइप में ना बिजली मिल पा रही है, ना कारखानों को बिजली मिल पा रही है, ना लोग रोजगार कर पा रहे हैं, और बाजारों के अंदर रौनक चली गई क्योंकि सारे काम रुके हुए हैं। ना कॉलेज का काम चल रहा है, अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं बैठ रहे, लोग वहां आ नहीं पाते, प्राइवेट दवाइयां लिखी जा रही हैं। तो कस्बे में लोग आएंगे क्यों जब उन्हें कोई सुविधा कस्बे में नहीं मिलेगी, ना पढ़ने के लिए, ना चिकित्सा के लिए, ना कारोबार के लिए। तो कस्बे के अंदर जो है कि पूरा ओवरऑल तरीके से कस्बा जो है तरक्की कर रहा था, जिसको रोकने का काम इस सरकार में हो रहा है। नगर पालिकाओं के काम सारे रुके हुए हैं, लाइटिंग सारी रुकी हुई है। तो निश्चित तौर पे सरकार का ध्यान चीज़ों पे नहीं है। हमारा दुर्भाग्य है कस्बे वासियों का कि उनसे ऐसी भूल हुई जो उन्होंने ऐसे जनप्रतिनिधि का साथ दिया जो आज उन्हीं के कस्बे को खा रहा है। सुधार कैसे हो सकता है? जनता सुधारेगी साहब, जनता देख रही है, और जनता ने तो 6 महीने में ही लोकसभा के चुनाव में जवाब दे दिया था और इनको भी जवाब मिल चुका है। जनता का जवाब जो है, नगर विधानसभा से बीजेपी करीब 15-18 वोट से हारी है 6 महीने बाद ही, तो इनको जवाब मिल चुका है। तो निश्चित तौर पे जनता आने वाले जो वक्त आएगा तो जनता इन्हें जवाब दे देगी। तो कहने का मतलब सारे जो फ्लॉप हैं, जितनी सारी सीकरी के लिए योजनाएं थी वो सब फ्लॉप है। नहीं, बिल्कुल। अब कोर्ट बनना था सीकरी के अंदर, सीकरी में एसी जिम कोर्ट बनना था, स्वीकृति हमने कराई, 2.5 करोड़ का बजट आया सीकरी में कोर्ट बनने के लिए। उसको जो है जो प्रस्तावित जमीन पे थी वहां नहीं बनाया गया, वह वापस हो गया। अब 8-10 लाख रुपए का एक वकीलों के लिए कमरा बन रहा है। अब आप जनता सीकरी की ये बात सुने और दिमाग लगाए और समझे कि 2.5 करोड़ की कोर्ट की बिल्डिंग बनती, उसमें कोर्ट संचालित होती, या 8-10 लाख के एक हॉल में जिसमें वकील भी बैठेंगे, बाबू भी बैठेंगे, जज भी बैठेंगे, और बेचारे जो सुनवाई करने वाले आते हैं वो भी होंगे, और उसका भी भूमि पूजन किया जा रहा है। पहले बना है नहीं, चलो भूमि पूजन मतलब इतना बड़ा काम है जिसका भूमि पूजन किया जाएगा। 2.5 करोड़ के काम को रोककर 8-10 लाख रुपए का काम कराने के लिए भी भूमि पूजन करके, और उसमें दुर्भाग्य है सीकरी वालों के लिए। हमारे सीकरी के अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं संदीप मदान जी, बड़ा दुर्भाग्य की बात की पूर्ण है, उनका नाम उस उद्घाटन पर नहीं लिखा गया। किसी भी विभाग का उद्घाटन होता है उसके अध्यक्ष वहां मौजूद थे। तो सीकरी वालों के साथ तो ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए, जो बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ के विकास को रोका जा रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो थे, चाहे राम खंडेलवाल जी हो, वो सीकरी के मंडी के अध्यक्ष थे, उन्हें सरकार ने हटा दिया, किसी को नहीं बनाया। और अब अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं संदीप मदान जी, उनका नाम नहीं लिखा अभिभावक संघ के कार्यालय ऑफिस पे। अभिभावक संघ का ऑफिस है वो, जो उसके अध्यक्ष हैं, उसका नाम नहीं लिखा, उनका उद्घाटन में नाम नहीं है। तो भाई पता नहीं किस तरह की राजनीति सीकरी में चल रही है, किस तरह की चिढ़ावट सीकरी से है।